हाँ जी, संजय झा ने तो स्पष्ट कहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई एनडीए के घटक दल शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और नीतीश कुमार जी की भूमिका होगी। ये तो अमित शाह को उन्हीं की भाषा में आप जवाब दे रहे हैं, जैसे वो कहा करते थे कि विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। आप भी वो उसी भाषा में अमित शाह को जवाब दे रहे हैं कि भाई एनडीए के घटक दल तय करेंगे। तो एनडीए के घटक दल तय करेंगे और नीतीश कुमार जी की तो एनडीए के दो घटक दल तो आपके साथ आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी करे, नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर ही चलना होगा। तो हर विभाग का अलग अलग मॉडल हो जाएगा ना। अरे भाई 7 निश्चय पाठ 3, यही हमारे लिए बाइबिल है, कुरान शरीफ है, रामायण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। जनता दल यूनाइटेड के ज्यादातर विधायक, ज्यादातर नेता, कार्यकर्ता ये डिमांड कर रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सीएम की कुर्सी जनता दल यूनाइटेड के पास ही होनी चाहिए। और इस बीच एक बहस और छिड़ गई है। बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा कि सम्राट मॉडल चलेगा? माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने योगी मॉडल की तर्ज पर बिहार में सम्राट मॉडल की बात कही। और इसको लेकर फिर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया और उन्होंने कहा बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। जीतन राम मांझी ने कहा नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर ही उनको चलना होगा, जो लोग आगे बिहार को संभालेंगे। जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। तो सर, दूसरे सवालों पर बातचीत हो इससे पहले सम्राट मॉडल और नीतीश मॉडल पर ही बातचीत हो जाए। बिहार में कौन सा मॉडल चलेगा? नीतीश मॉडल चलेगा कि सम्राट मॉडल चलेगा? सबसे पहले तो जिन्होंने बयान दिया उन्होंने खंडन भी किया। दूसरा कि नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है वही है एनडीए का मॉडल। तो जब एनडीए का मॉडल वो है तो उसमें बदलाव की बात कहाँ? हाँ, गृह मंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, तो गृह विभाग के संदर्भ में उन्होंने अपनी राय रखी थी, जो भाजपा के प्रवक्ता है। इसके अलावा इसका कोई औचित्य नहीं है। तो हर विभाग का अलग अलग मॉडल हो जाएगा ना। अरे भाई 7 निश्चय पाठ 3, यही हमारे लिए बाइबिल है, कुरान शरीफ है, रामायण है, ये तीनों है। तो हमको तो उसी पर चलना है और सब लोगों का कैबिनेट का निर्णय है, गवर्नेंस का कार्यक्रम है, इसलिए यह कारण विवाद खड़ा हुआ, कोई मतलब औचित्य नहीं था। अच्छा, स्वाभाविक है, गृह विभाग उनके पास है तो इस संदर्भ में चर्चा हो गया। आजकल नहीं को देख रहे हैं, पैर में मारता है गोली, ऑपरेशन लंगड़ा कहलाता है, तथा कथित सुनते हैं। और उसमें हालांकि बड़ा लॉस का केस है, पैर में भी गोली लग जाएगा और उसके बाद दिव्यांग का पेंशनों नहीं मिलता है उसको, जो क्रिमिनल रहता है, झंझट है। बिहार के राजनीति के गलियारों में एक चर्चा और भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने की मेरी इच्छा थी, अपनी इच्छा से वो जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बिहार में नई सरकार का गठन होगा। लेकिन नीतीश कुमार जब समृद्धि यात्रा पर हैं तो एक तो पूरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा अपनी यात्रा के दौरान कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि वो बिहार छोड़ के जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यानी सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं है। तो एक चर्चा यह भी है कि क्या वाकई नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बने रहेंगे? इसमें एक बयान शामिल करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार के, श्रवण कुमार का उन्होंने कह दिया है कि 6 महीनों तक तो मुख्यमंत्री रह ही सकते हैं। क्या मायने निकालेंगे? नहीं, देखिए, राज्यसभा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया। हमारे दल के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता मन पीड़ा में थे कि आप यह फैसला लिए हैं, यह सही नहीं है। लेकिन उनका फैसला हो गया तो पार्टी ने उसको स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो राज्यसभा के लिए नामांकन किया। अब उसकी एक प्रक्रिया है कि राज्यसभा का चुनाव होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, शपथ होता है। ये माननीय श्रवण कुमार जी ने जो मंतव्य दिया वो संसदीय व्यवस्था के तहत है। जो संसद का जो संविधान हमारा है वो इसकी इजाजत देता है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि नीतीश कुमार जी से ही सीखना चाहिए कि जब तक पद पर हैं तो चैन से न रहेंगे न रहने देंगे। देखिए, कोई आराम नहीं, रोज समृद्धि यात्रा में घूम रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी की पूंजी है। एक दिन भी नहीं, या देख लीजिए, उधर है
कि उनका विरोधी हारा, कन्ने कलकत्ता गया, कोलकाता से गुवाहाटी पहुंच गया, मैंने एकदम नर्वस कर गया, माथे नर्वस कर गया। कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि राज्यसभा जाने के बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, तो क्या वो रहेंगे 6 महीनों तक मुख्यमंत्री? संवैधानिक बाध्यता सब है उसका, उसका जो तरीका है ना कि उस संबंध में राज्यसभा में शपथ होना है, उसके बाद कानून में अधिकार है, किसी सदन के सदस्य सब नहीं रहेंगे तब पर भी हम मंत्री रह सकते हैं, जैसे माननीय मंत्री यहाँ पर हैं दीपक प्रकाश जी। इसलिए यह सवाल नहीं है, सवाल है नीतीश कुमार जी ने यह आश्वस्त किया है हम लोगों को कि हम संसदीय कार्य के लिए केवल वहां जाएंगे। अरे नीतीश कुमार जी को घर थोड़े बनवाना है भाई, महुआ बाग में आओ, में आओ, फ्रेंड्स कॉलोनी में, दिल्ली में आओ, कहीं। तो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हम फिर बिहार ही रहेंगे, और 3 शब्द उन्होंने बोला, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ये 3 शब्द लोगों को दिल पर आत्मसात हुआ, लोगों को भरोसा हुआ कि जब वही है तो दिक्कत क्या है। नहीं तो नीतीश कुमार को लेकर ये कहने में क्या ये आसानी से आप कह सकते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर कि अप्रैल के महीने में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे? ये तय करने का अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व को होता है। हम न विधायक दल के नेता चयन में है भूमिका हमारी है, न हमारा कोई सलाह लिया जाता है, न हम सलाह देते हैं। और नीतीश कुमार जी इशारों में ही राज को राज रहने दो, धैर्य रखिए, सब कुछ सही होगा। एनडीए की सरकार रहेगी, 7 निश्चय पार्ट 3 पर ही सरकार। अभी जेडीयू की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जेडीयू का होगा कि भाजपा का होगा, यह भी अभी तय नहीं है। माननीय संजय झा ने तो स्पष्ट कहा है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई एनडीए के घटक दल शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और नीतीश कुमार जी की भूमिका होगी। ये तो अमित शाह को उन्हीं की भाषा में आप जवाब दे रहे हैं, जैसे वो कहा करते थे कि विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। आप भी वो उसी भाषा में अमित शाह को जवाब दे रहे हैं कि भाई एनडीए के घटक दल तय करेंगे। एनडीए के घटक दल तय करेंगे और नीतीश कुमार जी की एनडीए के 2 घटक दल तो आपके साथ आ गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी करें, नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर ही चलना होगा। नीतीश कुमार जी के ही पद चिन्हों पर चलना ही तो तय है, 7 निश्चय 3 उन्हीं का है, ये तो घोषणा पत्र पर चुनाव। आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, समता पार्टी के काल से जुड़े रहे हैं, डॉक्टर अरुण कुमार, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि गला फाड़ फाड़ कर ये कहा जा रहा था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्या हुआ उस नारे का? उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जिन एनडीए के जिन लोगों ने नीतीश कुमार को दिल्ली भेजने की स्क्रिप्ट लिखी है, वो एक तरह से उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, ये एनडीए की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि अगर नीतीश कुमार ने मन बना ही लिया है तो फिर सीएम निशांत कुमार को ही बनना चाहिए। देखिए, डॉक्टर अरुण कुमार पार्टी के सम्मानित नेता है और ये सच को कोई नकार नहीं सकता है कि 25 से 30 का नारा लगाया गया। यह भी सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की, जिसके संदर्भ में डॉक्टर अरुण कुमार ने भी कहा। इसलिए अब कौन मुख्यमंत्री होगा, निशांत कुमार की योग्यता पर तो कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। तुलना कर लीजिए निशांत और तेजस्वी में, तो अंतर समझ में आ जाएगा। इसलिए निशांत तेजस्वी में नहीं, यहाँ तो निशांत और सम्राट चौधरी में तुलना करने की जरूरत है। नहीं, सम्राट चौधरी को कोई विधायक, अभी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दलों ने तो कोई सहमति नहीं दिया, तो भाई टारगेट वहाँ का है हो रहा है। टारगेट तो सीधा है ना कि बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार जी का रोड मैप पर चलना है। तो रोड मैप पर अगर चलना है तो कौन सक्षम नेतृत्व होगा, वो नीतीश कुमार जी की तो बड़ी भूमिका होगी ना भाई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार कह रहे हैं कि छोड़ना ही है तो राज्यसभा छोड़ दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी मत छोड़िए। वो उनकी व्यक्तिगत राय है। जब उन्होंने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री का पद हम छोड़ेंगे और राज्यसभा जाएंगे, तो हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी कभी अपने फैसले पर वापस होता है। तो जल्दी छोड़ेंगे कि 6 महीना रहे? अभी हम जतरा दिखवा रहे हैं, हमारा ड्यूटी है। चलिए, नीरज कुमार थे हमारे साथ। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।